जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आप भी मेरी तरह दुआएं मांग रहे होंगे और अंदर आपके दिल धड़क रहे होंगे क्योंकि आज मैंने वाकई शो में नहीं आना था। नुसरत साहब भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। नुसरत साहब को मैंने ज़बरदस्ती मैच दिखाया। मैच नुसरत साहब बारिश की वजह से रुक गया है, तभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जितना पिच का बिहेवियर चेंज हुआ है और जिस तरह सिराज और बुमराह के बॉल ने मतलब टर्न लिया है कि हमारा जो बेस्ट बैट्समैन और दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम को भी समझ नहीं आया कि बॉल कैसे अंदर आया। तो तुम यकीन मानो, तुम जो बैठे हुए थे मेरे साथ, तो मैं बजाय स्क्रीन पे दर्जे देने के मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा था और मैंने दिल से दुआ मांगी। मैं कही या अल्लाह दोबारा बारिश कर दे वरना ये कहीं बहुत ना हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जैसे तुम बिहेव कर रहे थे यार। बाबू दिस इज गेम। मुझे तो खैर भी क्रिकेट का कख पता नहीं है, शुरू से नहीं पता। और मुझे तो आज तक अगर यानी तुम मुझसे पूछो कि LBW क्या होता है, लेग बिफोर द विकेट, ओहो, लेकिन उससे आउट बंदा कैसे, मतलब किस तरह लेग बिफोर द विकेट आती है मुझे ये भी नहीं पता। अगर बल्ले को बॉल लगे बगैर और अगर आपका आज- जिस्म आ जाता है विकेट के सामने और बॉल लगे अच्छा, तो आज से काफी महीने पहले की बात है। मैं कुछ दोस्तों के साथ किसी तरह का कोई जज्बाती माहौल था, तो मैंने कहा मुझे ये तो समझा दो कि ये ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव में क्या फर्क होती है। तो मकसद ये कि मुझे नहीं, कभी कभार सच्ची बात है जब ये पाकिस्तान और इंडिया का हो तो जाहिर है कि एक हमारा एक है तो सही ना, इन दोनों का पैशन है और ये होता है कि यार हम जीते हैं। और यकीनन वहाँ पे भी जब मैं इंडिया में भी होता बहुत अरसा, तुम्हें पता है मैं आता जाता रहा हूँ और तवील क़याम। तो एनीवे अभी फिलहाल रुक गया है। बात मैंने पूछनी है क्योंकि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, सबका फोकस है उसके, हम आएंगे सियासत पे भी। मेरे पास अच्छे 3 टॉपिक मैंने जोड़ के रखे हुए हैं। आप उसे बार बार रन रेट के बारे में पूछ रहे थे। लाइक अभी मैच शुरू हुआ है, बुमराह आ रहा था पहला बॉल फेंकने के लिए, रन रेट क्या है? हर ओवर के बाद मुझसे पूछा, मैंने रन रेट 10 की है। अपनी औकात के मुताबिक जितना मेरा इल्म था मेरा ये था, क्योंकि पहले उन्हीं ने मुझे गाइड किया था कि ये जो विकेट है ये बैट्समैन को या बैटर को जो है ये सपोर्ट कर रही है। तो उस पे मैंने अपने जाहिलाना अंदाज में तुक्का ये लगा रहा था कि यार अगर तो रन रेट इनका ठीक जा रहा है तो देन तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं इसलिए तुमसे पूछ। अच्छा, अभी क्योंकि 11 ओवर्स हुए हैं, 2 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए, ये एक हमारा बड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 44 रन हैं। जो बात नुसरत साहब रन रेट की कर रहे थे वो अब इंपॉर्टेंट हो जाएगी 15 ओवर्स के बाद। अब अगर बारिश है, बारिश के बाद बारिश हो रही है ना वहां पे नहीं कोलंबो में, तुम ये कह रहे हो कि रन रेट जो मैं तुमसे पूछ रहा था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इशू। 15 ओवर्स बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने हमारा जो बैट्समैन ने किया शुरू में, उन्होंने कोशिश की कि विकेट ना दें। आप देखें कि बड़ा अच्छा वेल लेफ्ट किया फखर ने बॉल को। वेल लेफ्ट नहीं, बहरहाल बड़ा अच्छा किसने किया? फखर ने, ठीक है, फखर ने, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि पिच का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब मेरा कहना जो ये है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की सारी ऑडियंस क्रिकेट को समझती है, अब बारिश के बाद जब दोबारा बैटिंग पे पाकिस्तान आएगा तो बॉलर को वो एज नहीं होगा जो एक रफ पिच पर बॉलर एज ले रहे थे। तो फेवर्स जो हैं, कंडीशंस जो हैं, वो पाकिस्तानी बैट्समैन के फेवर में चली जाएंगी अब जब शुरू होगा मैच। ये तुम्हारे तज्जिए में मियाँ तुम बुरा न मानना, मुझे क्रिकेट का इतना पता नहीं है। मुझे तज्जिए से ज्यादा विशफुल थिंकिंग हो रही है, लेकिन अल्लाह करे कि तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी हो। क्योंकि जो तुम्हारा मैं हाल देख रहा था तो मैं वाकई मेरे दिल को यूं हो रहा था। अच्छा नुसरत साहब, बारिश ने तो कुछ ना कुछ बचा लिया पिछले मैच में इंडिया को और इस मैच में शायद पाकिस्तान को, लेकिन कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। वो क्या है भाई? हाँ, तो हमारा तो ये धंधा ही है ना, उधर आओ ना। हाँ, अच्छा, वो खबरें भी इस तरह की हैं कि अब कोई बारिश ही हो तो आपके जो खदशात हैं वो खत्म हो सकते हैं। अब जिस तरह की खबरें मैं बताने लगा हूं, आपके जो खदशात हैं वो अब पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, खबरें ये हैं और बड़ी मुसद्दका इतलात हैं कि कुछ लम्हों बाद, कुछ घंटों बाद या कल तक या आज रात में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में हरगिज हैरान नहीं हूँगा अगर फर्ज करें हो जाए तो, फर्ज करें। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं सिर्फ ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि भाई अगर उन्हें ऐलान ही करना था तो आज ही क्यों ये सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं? वो परसों भी कर सकते थे, यानी जो गुजर गया है, जुमे के दिन भी कर सकते थे,
जुमेरात को भी कर सकते थे। टाइमिंग में आपको किस तरह का आपने नुक्स ढूंढ नहीं, लिया? एक मिनट सुन लेना मेरी बात। देखो, बहुत पुरानी बात है, गालिबन उनकी खत्तो खिताबत शुरू होती है इलेक्शन कमीशन के साथ। खत लिखा था, हाँ That happened by 24 अगस्त। सर। तो उनका जवाब आ गया ना भैया, है? फर्ज किया कि सदर ममलिकत इससे मुतमईन नहीं थे। 24 अगस्त को आए जवाब, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब अब तो हम हल्का बंदियां कर चुके हैं और वगैरह वगैरह, अब तो तारीख हमने देनी है। अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हाँ। और अमेंडमेंट के बाद नहीं, मेरी इल्तिजा सुन ठीक लो है, ना। ठीक कह रहे हैं आप। अब ये कि 24 अगस्त को वहां से जवाब आ गया इलेक्शन कमीशन से, उसके बाद एक हफ्ता ले लेते मशावरत और वगैरह 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 वगैरह। और अगर वाकई वो इस बात पर कन्विंस हैं या थे, वो आप मेरी एक बात तो मुहावरा नहीं, आप एक मुहावरा बोलते हैं, वो दूध का जला छाछ पी, ये आपने बोला था ना एक दफा, वो क्यों बोला था आपने? अभी भी दूध ही जलाएगा इन्हें, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो आपसे पहले जो आप एकदम से होता ये है कि यू जंप, मुझे पहले ये कन्विंस करो कि अगर 24 तारीख को जवाब आने के बाद भी वो मुतमईन नहीं हुए, तो चलें जी आप एक हफ्ता ले लेते फर्दर उसके लिए, मुशावरत के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। ये उनका वाई और ये 11 उनका सितंबर, विजन है। ये विजन एक हफ्ता पहले क्या छुट्टी पे गया हुआ था, क्या हो गया था, या फ्रीजर में पड़ा था, अभी निकाल के उसको गर्म कर रहे हैं विजन को यार। इसीलिए बड़ा अरसा हुआ आपने बिना इंशा नहीं पढ़ा, तो आप मुहावरों को नहीं समझते। सर, जो कुछ सदर आरिफ अलवी साहब के साथ होता रहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, नहीं आए, सेक्रेटरी को भेजा, नहीं भेज सके। अब तारीख का ऐलान कर देंगे तो हो जाएगा जी, नहीं होगा। क्यों? अगर मैं तुम्हारी ही बात को, इब्ने अंशा को बगैर पढ़े हुए ही अगर मैं मान लूं, अगर चाहे आपने जितना पढ़ा होगा तो मुझे हैरत ही होगी। अल्लाह ताला इब्ने अंशा मरहूम पे रहम करे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, शफकत करते थे, क्या करूं मैं ताकि आपने भी उन्हें पढ़ रखा है। तो 18 दिन लगाए, अच्छा नहीं, 18 दिन लगाए, आपकी बात मान रहा हूं मैं। 18 दिन लगाए, तो 18 दिन लगाने के बाद उन्होंने सबसे पहली बात ये मैं आज भी समझ नहीं पा रहा कि वाई टुडे, क्योंकि आज तो एक और कंट्रोवर्सी भी आ गई। सुन लो ना कि 9 सितंबर को उनकी आईनी मुद्दत पूरी हो गई है, तो टेक्निकली एक हवाले से लोग कह रहे हैं, अब वो पता नहीं, हम तो ना आप नून लीग वाले कह रहे हैं, नून लीग वाले सही, कि भाई 9 सितंबर के बाद तो उनकी हैसियत अबूरी सदर की हो गई है, जो कि मेरे वैसे पल्ले जाती तौर पर नहीं आती, यानी मेरे भेजे में ये बात नहीं आती कि जो आदमी वहां सदर में बैठा हुआ है, सदर में बैठा हुआ है, हाँ। दुरुस्त। लेकिन फर्ज करो कि वो इस कंट्रोवर्सी में भी क्यों पड़ते, वो 8 को कर देते। अच्छा, दो चीजें अब इस पे, एक तो 8 सितंबर को अनाउंस कर देते। एक तो जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं या सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये क्या है? सदर भाई मैं तुम्हारा सवाल कर रहा हूँ, क्या सुप्रीम कमांडर ने तलब किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया, बट मुलाकात खुद भी की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, अब ये कि लेकिन ये खल्के खुदा को और आप जैसे बाखबर जय्यद और एनर्जेटिक जर्नलिस्ट को भी नहीं पता कि वो मुलाकात किसकी ख्वाहिश पर हुई थी। अब ये देखो, हम किसकी ख्वाहिश पर हुई थी? ना किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया होगा ना, या तो सदर ममलिकत ने किया होगा, या मुलाकात करने या मिलने वाले 2 हजरात ने किया होगा। और मैं और आप इतने बहादुर हैं, हम उन मिलने वाले 2 के नाम भी लेते हुए घबरा रहे हैं। कैसा? अगर हम घबरा रहे हैं तो उत्ते की बीती होनी है, तो उन्होंने अंदर की बेटे ना करया करो ना इतना। देखो अपना मैं और तुम जो है ना सर, हमारी जरा अपनी, और देखो अपने पे तबर्रा भेजना जरूरी है किसी और की तरफ निगाह करने से पहले। हमारी अपनी औकात ये है कि हम उन 2 हजरात के नाम लेते हुए घबरा रहे हैं। अगर चीफ ऑफ नहीं घबरा रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलते हैं अपने सुप्रीम कमांडर से, तो ये कोई बुराई नहीं है। मुल्क में और भी बहुत कुछ चल रहा है। दोबारा मुझे बता दो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, मेरी सुई अड़ जाएगी, मैं कहूंगा कि किसने किसको बुलाया। लेकिन आप क्यों इस बात पर नहीं दाद देते कि एक शख्स आइन के साथ खड़ा है? किसका था? गुलाम अली खान की गजल याद है ना? हाँ, तुम्हारे खत में कहा एक पैगाम किसका था? न था रकीब। तो मुझे बस ये बता दो, गाइड करो। मैं तो
ایک ریٹائرڈ سر صحافی ہوں. اگر صدر پاکستان اور جو کہ لگتا ہے اناؤنس کر دیں گے الیکشن کی تاریخ تو یہ سارا آپ کا تجزیہ اس ملاقات سے ریلیٹڈ غلط ثابت ہوگا. نہیں، پھر تو یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر فرض کیا کہ انہیں ملنے والوں نے یہ کہا ہو کہ جناب سپریم کمانڈر صاحب نظر اللہ نیاز حسین اس ملک پر رحم کیجئے، ہمارے ہاں آلریڈی عدم استحکام کی وجہ سے معاملات کافی گڑبڑ ہو رہے ہیں، اس موقع پر آپ نے اگر الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کر دیا تو ایک اور قضیہ کھڑا ہو جائے گا. سر ہم ذرا توجہ دے رہے ہیں، یہ دیکھیے ڈالر کی قیمت روک رہے ہیں، فلاں 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 یہ پلان ہے اس طرح کے، تو آپ اناؤنس نہ کریں ڈیٹ. تو آپ برائے مہربانی اس معاملے کو بھول جائیں فی الحال. اگر تو انہوں نے یہ کہا ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے بھائی، میں تو لیکن ایک میٹنگ کے retired کیا reporter ہوں. کانٹیکٹ سے اس پہ خدشات ہیں بابو اب ہم مجھے- یوٹیوبرز تو نہیں ہیں کہ مجھے اندازے لگائیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل غلط بات ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ملاقات ہوئی تھی، تو ملاقات کرنے والے بہرحال سپریم کمانڈر کو اتنی جرت بھی دکھانی چاہیے تھی کہ ایوان صدر سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا، وہ یہ کہتے کہ میں نے اپنے 2 متحدوں کو آج طلب کیا تھا اور انہیں آئین کی یہ شق دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی صاحب میں یہ اعلان کرنے والا ہوں، تو برائے مہربانی آپ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ الگ رہیے. ایسا تو نہیں کہا انہوں نے، ایسا نہیں کہا. لیکن کیوں؟ سر وہ اب ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا نا، اس پر وہ ہو سامنے تو اس پر بات ہو سکتی ہے نا. اب اپنے اندازے لگانے والے جو بات نہیں اندازے نہیں، مطلب یہ کہ ایز صدر مملکت کیا وہ معاملات کو صاف شفاف نہیں رکھنا سر چاہتے؟ آپ صدر پاکستان کو اس قدر مطلب کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان یار. No, he is not. He is تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ. یہ شخص بار بار آئین کو وائلیٹ کر چکا ہے. کوئی ایک بار بتائیں اس نے وائلیٹ کیا ہو، ایک بتا دوں؟ ایک بتا دیں. جس لیکن پہ- نہیں لیکن یہ نہیں لیم ایکسکیوزز نہیں دینی الیکشن نہیں، والے. اسٹریٹ اوے کہہ رہا ہوں. ہاں انڈر وٹ لا، انڈر وٹ لا یہ فائل لے کر زمان پاک گئے تھے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس سے یہ آیا ہے کہ فلاں صاحب کو چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن سائن کریں. کیوں اپروول لینے گئے زمان پاک کے رہائشی سے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ جی میں جہاز لے کر گیا اور ان کی مشاورت سے کیا. ہی ہیز نو رائٹ ٹو، کانسٹیٹیوشن ڈزنٹ امپاور ہم ٹو شیئر دیٹ فائل جو پی ایم سے آئی ہے. اس کو صرف کگی ڈالنی ہے. اٹ از کلیئرلی دا پرائم منسٹرز ڈسکریشن کہ ان کو جو ایک آئی ہے فہرست منسٹری آف ڈیفنس سے 1 2 3، یہ تو میں صرف تمہیں ایک بتا رہا ہوں، صرف ایک بتا رہا ہوں. اس کے بعد صدر مملکت بھیس بدل کے ایک دم سے عارف علوی ہو جاتا ہے اور ٹویٹر جس کو آج کل ایکس کیا جاتا ہے اس پہ ایک ٹویٹ لکھتا ہے، کہتا ہے بخدا میں نے سائن نہیں کیا. ہو سکتا ہے نہ کیا انہوں نے، وہ تو تو یہ دنیا کو بتاتا ہے عارف علوی بن کے. جس نے دل میں تو میں صدر مملکت ہوں نا، اور جب ملک کو بدنام کرنا ہو تو عارف علوی ہو جاتا ہے. اس صدر کی بات کر رہے ہو میرے ساتھ، کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وقت کی نزاکت بھی بڑا میٹر. کیا یہ اس سے بڑی کوئی نزاکت ہے کہ آپ خود دنیا کو بتا رہے ہو میرا کہ خیال ہے ہائے اللہ میں صدر مملکت جو ہے نا یہ میں اس طرح تو ٹویٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں بتا رہا عارف علوی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی قانون پہ دستخط ہی نہیں کیے ہوتے، اور ہمارا ملک کتنا کٹیا ملک ہے، بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں پہ وہ قانون بنا دیتے ہیں. ہاں 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 یار یہ بھی ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی ملک کو بدنام کر سکتا ہے خدا کے لیے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ دیکھیں مجھے وہ بدنامی نہیں لگتی. ایک شخص نے ریالٹی بتائی ہے کہ دس از اے ریالٹی آن دس سائڈ آف آفس. بس ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان از اے بنانا ریپبلک. اگر اناؤنس کر دیتے ہیں 90 روز میں الیکشن تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے 90 روز میں الیکشن کرانے کا. نہیں ہوں گے، پھر بھی ہیں؟ نہیں ہوں گے. آئین میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. آئین ہے نا، آئین تو صدر تو آرٹیکل 6 ہے، وہ تو الیکشن کمیشن میں لگنا چاہیے. تو لا لو، کون روک رہا ہے تمہیں؟ آج تک لگا ہے؟ کیوں نہیں لگا؟ آئین آگے آئین. نہیں تو آپ کے خیال میں صدر مملکت اچھا یہ بتائیے کہ ابھی اس سے پہلے سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ نہیں تھا کہ 14 مئی
हो गए थे इलेक्शन। अरे नहीं, वो तो फैसला ही लेट आया ना नुसरत साहब, आप चीजों को बहुत वो गड़बड़ कर देते अच्छा हैं। ये पहले वो फैसला लेट आया, तब तो 14 मई गुजर चुका था। अच्छा क्या यानी स्याही खत्म हो गई हुई थी क्या? मतलब नहीं क्यों लेट है, कैसे यार आया, क्या हो गया यार, क्या हो गया यार? अदनान देखो, अगर कुछ लोग मुझे और आपको इस वक्त सुन रहे हैं ये सोचते हुए, उनको फिर आर्टिकल 224 बताते चलिएगा अपने तज्ज़िये में प्लीज। आर्टिकल 224 जो है वो है, लेकिन भैया पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है। बरतानिया में भी जब इलेक्शन का तारीख होगी ना तो वो वो अब यानी किंग चार्ल्स के दफ्तर से होगी। लेकिन अभी जो इस वक्त ऋषि सुनक जो उस दिन कह रहा था मोदी के साथ खड़ा हुआ, आई एम प्राउड हिंदू, हाँ, वो तारीख देगा। वो जाके कहेगा कि ए बादशाह सलामत, ये मैं असेंबली तोड़ रहा हूँ। टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। आप ये कह रहे हैं अगर सदर पाकिस्तान तारीख दे भी दे तो इलेक्शन उस तारीख को नहीं होंगे जिस दिन ये कहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। और उसके नतीजे में बहुत कुछ होगा जो जिसका आप अभी तसव्वुर नहीं कर सकते, और खुदा के लिए मुल्क को उस तरफ न धकेलें। मुल्क तो उस तरफ धकेला जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया जाता है, वो कहता है मैं नहीं आ सकता। सेक्रेटरी तब्दील करने की बात की जाए, मतलब मैं तो प्रेसिडेंट के ओहदे पे मशगूल आप मुझे जिस मौजू पर बहस व तमहीस के लिए बुलाना चाह रहे हैं, फिल वक्त उसका मौका नहीं है। वो भी आईन के तहत बनाए सदर के ओहदे की मुझे लगता है तजलील हो रही है। तो जिसकी तजलील हो रही हो उसको अपने ओहदे के बचाव के लिए कुछ करना चाहिए ना। तन अपना मैं उनकी तजलील कर रहा हूँ ना, तो मैंने सम्मन दे के बुला लेना। और कसम कुरान को देख कैन देते मान स्पाई ना आवे, शपाई शपाई थानेदार कवे ना के अजी ना करे ना, अपनी पुनी किया करते हैं। बट अब तो तहरीक इंसाफ ने भी कहा ना, उनकी पुरानी पार्टी ने, कि अनाउंस करो इलेक्शन की डेट। तो फिर वो ठीक है, उन्होंने उनको हुक्म दिया तो आओ मिलके करे आहुजारियाँ। वक्त हो नाज़रीन ब्रेक का, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी इलेक्शन एक्ट और तब तक नुसरत जावेद साहब जो है ना आपकी पकड़ में है कि ना मेरी पकड़ में। तो मेरे ख्याल में तब तक के लिए हम इसी तरह इस टॉपिक पे जो है वो बहस करते रहेंगे। ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम ज़रा अगले टॉपिक पे जाएंगे, और वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शन का जिक्र ज़रूर करता है। अगला टॉपिक जो है हमारा, उम्मीद है कि बारिश ही है, और अब दुआ गो रहें कि बारिश ही रहे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक। और नुसरत जावेद साहब, आपकी जो सुई अड़ी हुई है ना एक जगह पे, भले वो बुग़्ज़ आरिफ अलवी साहब में है या कोई वैसे आपको अपना आइन की पासदारी करते हुए खौफ महसूस होता है, लेकिन आपके महबूब लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो गए ये अब यार हर रोज ये वाक़या कब हुआ है? नहीं, चलो आपके पसंदीदा लीडर सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। आई एम फॉन्ड ऑफ हिम एज अ पर्सन, बट सेइंग कि भाई जाहिर है, और उसकी रीजन है नहीं आई नो दैट भाई, यानी बीवी के साथ जो जाहिर है कि मेरी आई एज अ जर्नलिस्ट आई हैड very very hyperactive interaction with her, और शी हैड ऑलवेज बीन वेरी काइंड। तो मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे उनकी वालिदा याद आती हैं। उनके वालिद के साथ भी अच्छी यानी कि बहुत इंटरेक्शन रहा है। तो कल्फी है मेरी। तो बिलावल साहब की सियासी बसीरत ये कहती है, और उनके जो बसीरत या ख्वाहिश भी ऑफ कोर्स ख्वाहिश तभी नहीं, ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। देखिए मुझे लगता है कि उनकी सियासी बसीरत जो है उनको ये कह रही है कि 90 रोज़ में अगर इलेक्शन हो जाएं तो ये फ़ायदा है इस मुल्क और कौम का, और वो चाहते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन हो। उनकी पार्टी को क्या फ़ायदा है? देखो मुल्क और कौम की अहमियत होती है, बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है एवरी पॉलिटिशियन खा वो किसी भी जमात से हो, वो बॉय स्काउट नहीं होता, ना गर्ल्स गाइड होते हैं। वेरी राइट, बट पॉइंट ये है कि उनकी तो ख्वाहिश है, चलो मैं बसीरत को ख्वाहिश कह देता हूँ, उनकी ख्वाहिश है 90 रोज़ में इलेक्शन। खबरें ये हैं कि जरदारी साहब अब खुद तो ऑफ कोर्स अब आजकल नहीं आ रहे टीवी पे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कोई इंटरव्यू, लेकिन उनसे रिलेटेड इतलात ये हैं कि वो बिलावल साहब की इस ख्वाहिश के हामी नहीं है, और ना आप हामी इतला तो नहीं, गालिबन एक वो था वो ट्वीट जिसको आजकल एक्स कहते हैं या क्या था, तो जरदारी साहब तो नहीं करते। ओहो, उन्होंने यार उनके नाम से तो कोई मंसूब करके नहीं दे सकता ना, इतनी बड़ी जमात के साबिक सदर हैं, कभी बस ऐसे कर दे कोई।
जो मैंने पढ़ा है वो ये कि उन्होंने इस राय का इजहार किया है कि कोई इतनी जल्दी नहीं है, अभी फ़िलहाल हमारा फोकस होना चाहिए इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन वगैरह वगैरह। व्हाट इज दिस डिफरेंसेस? वो कुछ और कह रहे हैं, बिलावल साहब का शोर कुछ और है। अब काश के मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान होता, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अल्लाह मेंबर भला होता करे, तो मैं- आप मेरे ख्याल में जितने बड़े तर्जुमान आप हैं, इतनी तो कोर कमेटी नहीं है उनकी। इतना तो ठहरिए, मेरे बदतरीन जरा कभी हौसला तहरीक मुखालिफ और नाक़िद फरमाइए। ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपको पता है अदनान हैदर बगैर फैक्ट्स के बात नहीं करता। अरे वकील इस्तग़ासा, हाँ। माशाल्लाह। सुनाए जी, नुसरत जावेद साहब के सामने रखें क्या? कि ये पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है। क्यों कह रहा हूं मैं नाजरीन, जरा सुनिए नुसरत साहब क्या कहते हैं, सुनाइए हसन साहब। आप जो है अंग्रेजी बोल रहे हैं प्रिसियंट गैर मुल्की सहाफ़ियों से, अपना काम करें। यू आर चेयर टेकर, यू आर गुड चेयर टेकर। केयर आप गलत बोल रहे चेयर हैं। केयर टेकर, आई एम डिलिबरेटली यूजिंग द वर्ड चेयर टेकर। कुर्सी ते बैठो ते काम नसी करने ने। लाहौर के बिजनेसमैनों से मैं मिला हूँ। ले जी, ये तो थे आप। अब जरा सुनाइए कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या फरमाया। आज तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। ले जी तर्जुमान साहब, एक दिन आपने कहा, 2 दिन बाद आई थिंक यू आर नॉट बीइंग फेयर। ये आई एम वेरी फेयर। नहीं बाबू, देखो बात, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने फैक्ट्स पे बात की है, सबूत रखे हैं आपके सामने। एक बात सुनिए, देखिए बात यह है कि जब आप कुछ चीज़ों के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो आपके जहन में खुद ब खुद जो है कुछ इस्तिलाहात, कुछ फ़िक्रे आते हैं। ठीक है, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। वाह। ठीक। अब ये कहना कि चूँकि मैंने इस शो में ये बात कही थी और उसको बिलावल भुट्टो ने उचक लिया तो मेरे कॉपीराइट चले गए, तो ये गलत। जितना वट एवर लिटिल आई नो ऑफ बिलावल, हमारा इंटरेक्शन बहुत कम होता है। ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट। मैं उनकी अदम मौजूदगी में कह रहा हूँ। बट मेरी मौसूफ के साथ जितनी भी गुफ्तगू हुई है, ही इज़ हम्बल बट वेरी शार्प। मतलब ये बहुत पढ़ते बढ़ते हैं, ये वो, ठीक होगी बात। ही हिमसेल्फ, मेरा ख्याल है कि ही कैन, देखो मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें याद हो, ही हैज़ गुड विट। सिलेक्टेड का एक्सप्रेशन 2018 के बाद